संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश तथा अपराध और अपराधी, सबका नजर कर्म सिद्धि समाचार। नमस्कार, कर्म सिद्धि समाचार में आपका स्वागत है। अधिवक्ता परिषद ब्रज अलीगढ़ द्वारा स्वाध्याय मंडल कार्यक्रम का आयोजन दीवानी परिसर में स्थित पुस्तकालय कक्ष में आयोजित किया गया, जिसका मुख्य विषय साइबर क्राइम की चुनौती रहा। उक्त विषय के विशेषज्ञ साइबर थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार एवं SI अमित कुमार रहे, जिन्होंने साइबर क्राइम की बारीकियां तथा अनुभव साझा किए। मुख्य अतिथि के रूप में विशेष न्यायाधीश सुभाष चंद्रा जी रहे। अध्यक्ष विजयेश कुमार ने इस कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम गीत गाकर की। इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार ने साइबर फ्रॉड से कैसे बचा जाए इस पर विस्तार से बताया एवं मुख्य अतिथि स्पेशल जज सुभाष चंद्र जी ने अधिवक्ता परिषद ब्रज अलीगढ़ इकाई की प्रशंसा करते हुए कहा कि अधिवक्ता जनता के हित में ऐसा कार्य करते हैं जिसकी प्रशंसा जितनी की जाए कम है। देखते रहिए कर्म सिद्धि समाचार। जैसे कि हमारी अधिवक्ता परिषद की परंपरा है, उस परंपरा को निर्वाह करते हुए भारत माता के चित्र पर सभी मंच पर आसीन पदाधिकारी माल्यार्पण करेंगे। तो भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कराया सभी। एक अदृश्य व्यक्ति हमारे पूरे जीवन की पूंजी को 2 सेकंड में समाप्त कर सकता है। उसके बारे में न तो हमें पूरी तरह से जानकारी रहती है, ना हम लोगों को ये भी पता नहीं कहाँ शिकायत करनी, कहाँ इसका हल हमें मिलेगा, ये पैसा मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। तो इस विषय में हमें जानकारी देने के लिए आज ये टीम इकट्ठा हुई है। बिल्कुल इसी तरह जैसे आज हम 3 स्तंभ जो है न्याय देने के, जजेस, पुलिस और अधिवक्तागण, ये उन्नत प्रेम है हमारे बीच बैठा हुआ है। सबसे उन्नत प्रेम, जोरदार तालियां सभी के लिए लगाएं। कार्यक्रम की हम विधिवत शुरुआत करें या उससे पहले मैं अपने प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुधांशु अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे अधिवक्ता परिषद के विषय में थोड़ी सी जानकारी दें। लगता है कि मेरे फोन में कहीं फॉरवर्डिंग लगी है, कहीं किसी दूसरे के पास जा रहा है, तो कैसे आप उसको चेक करेंगे? तो उसके लिए आप *#67# एक कोड है, MMI कोड जनरेट होता है। आप उसको जैसे ही जाएंगे तो आपको वो सारी चीजें दिखा देगा कि आपकी कॉल फॉरवर्डिंग है या आपकी वॉइस फॉरवर्डिंग है या आपका ये चीजें फॉरवर्डिंग है। उसको आप घर बैठ के भी अपने फोन को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मेरी फॉरवर्डिंग तो नहीं हो रही है। अगर फॉरवर्डिंग हो रही है तो उसमें **200* लगा करके आप उसको जो है सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम अपने फोन में इस्तेमाल करके हम उस चीज से बच सकते हैं कि हम किसी ठगी के शिकार में ना हो। तो अभी इसके साथ साथ व्हाट्सएप पे क्या सेटिंग करनी है, व्हाट्सएप को कैसे सुरक्षित रखना है और क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे, तो मेरे साथ आए हैं अमित कुमार जी, ये भी हमारे साथ हैं। तो व्हाट्सएप की सेटिंग के लिए आपको जो है थोड़ा सा टिप्स बताएंगे, तो आप उसको करने के बाद आपका व्हाट्सएप सिक्योर रहेगा और आप अपने जो है डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं। हमें तो अपना पासवर्ड पता है, ठीक है। हमने यूपीआई आज सुबह किया, उसने हमारे फोन का एक्सेस शाम को लिया, तो उसने पूरा वो पासवर्ड देख लिया उससे कि क्या क्या उसने पासवर्ड हमने फिल किया था सुबह के टाइम। भाई जरूरी नहीं कि हमने हमारा एक्सेस अभी लिया और हम उसमें जब तक कोई एक्टिविटी ना करे वो देख ना पाए। उसने इस प्रकार का उसको डेवलप किया कि वह पासवर्ड भी सीन कर रहा था कि जो पासवर्ड हमारे यूपीआई का है तो इससे वो हमारा खाता भी खाली कर सकता है। तो वो सर उस पर डिपेंड करता है कि उसने कैसा उसको डेवलप किया है, किस प्रकार से उसने अपना रेट बनाया है जिससे वह हमारा पूरा एक्सेस ले सकता है।
तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, बस एपीके का ध्यान रखना है। एपीके जहां भी लिखा हो उससे आप सावधान रहें, उसे देख लीजिए, या तो वेरीफाई कर लीजिए, या फिर आप कॉल करके पूछ लीजिए कि क्या ये जो आपने एपीके फाइल भेजी है ऑथेंटिक है या किसी मैलिशियस जगह से आई है और हमारा डाटा न चला जाए। अगर एक चीज ये बताइए सर, जैसे आपने कहा कि सुबह आपने पासवर्ड डाला, जी सर, शाम को उसने हैक किया, शाम को हैक किया, बिल्कुल सर। तो क्या रैम के थ्रू चला गया, कैसे चला गया? हाँ सर, पूरा उसका जो भी हमारे फोन में सेव होता है, क्योंकि देखो कई बार हमने देखा है हम अपने फोन से कोई चीज डिलीट भी कर देते हैं, वो 1 महीने के लिए रिसाइकिल बिन में चली जाती है, तो हमारे फोन का पूरा एक्सेस लेता है, वो रैम वगैरह का सारा एक्सेस ले लेता है। जो भी हमने सुबह से शाम तक उसमें एक्टिविटी की है वो सारी उसमें शो होती है, मैंने लाइव देखा है उसमें। नहीं, जैसे ये बात समझ में आई, सुबह का मान लिया चलो वो तो 2 दिन पहले देखा सर, कॉन्टैक्ट में डिलीट कर दिया, वो 1 महीने के लिए सेव कर लेता है, 1 महीने बाद जाएगा। बिल्कुल सर। लेकिन जैसे जो एक्टिविटी हमने सुबह की या पासवर्ड टाइप किया, हाँ वो कैसे, मतलब हमारा गूगल को पासवर्ड सेव करता है, हाँ गूगल को कर लेता सारे है, सारे गूगल को सारे कर आपके पड़े हुए हैं आपके पासवर्ड। वहाँ तो जा सकता है, गूगल तक एक्सेस कर सकता है कि सारे पासवर्ड के पास सेव पूरा सर, पूरा एक तरीके से डाटा जहाँ जहाँ भी हमारा सेव हो रहा है पूरा डाटा ले लेगा हमारा। लेकिन जो पासवर्ड हमने सेव नहीं किया, जो हमारे माइंड में और टैग कर रहे हैं, हाँ, टाइप जो हमने फोन पे टाइप तो कर दिया सर, वो उसको देख रहा हूँ स्क्रीन शेयर स्क्रीन से। एनी दैट्स के वो नहीं, लाइव चल रहा है। एनीटाइम तो सर लाइव काम करता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ सुबह से शाम वाली बात कह रहा हूँ। एनीटाइम तो सर लाइव काम करता है, जब आप देख करें आपने एक्टिविटी की, शुरू में एक्टिविटी आपके हिस्ट्री से वो रीड कर लेता है सर। लेकिन वो आपके या तो गूगल से लेगा या कहीं से वो डाटा को ले लेता है, वो मैंने लाइव देखा है, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। मैकेनिज्म क्या है वो नहीं मालूम, लेकिन हाँ वो हो जाता है। हाँ बिल्कुल सर, नहीं वो उसने बताया मुझे कि सर ये जो हम बनाते हैं, ये जो फोन में किसी ने एपीके फाइल भेज दी। पहली तो बात, आप एपीके फाइल जब आती है, क्योंकि एपीके का मतलब क्या है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन का पैकेज है। अगर एपीके फाइल आपके द्वारा गलती से भी टच हो गई तो आपके फोन में ऑटोमेटिकली रिमोट एक्सेस एप्लीकेशंस भी इंस्टॉल हो सकते हैं। रेड के बारे में आप लोगों ने सुना है, रिमोट एक्सेस ट्रोजन। वो एक इस प्रकार का मैलवेयर बनाते हैं जो दोनों तरीके से काम करता है। या तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमने अपने मोबाइल का डाटा ऑफ कर दिया तो हमारा एक्सेस नहीं जा रहा। कई बार वो उस पर डिपेंड करता है जो उसका डेवलपर है कि उसने किस प्रकार से उसको डेवलप किया है, वो ऑनलाइन काम कर रही है या ऑफलाइन काम कर रही है। तो अगर इस प्रकार की एपीके फाइल आपके पास आती है, पहले तो आप वेरीफाई करिए, जिस व्यक्ति के द्वारा आपके पास फाइल भेजी गई है उसे आप चेक करिए, वेरीफाई करिए, बात कर लीजिए कि सर जो आपने फाइल भेजी है क्या ये ऑथेंटिक है फाइल, या आपका व्हाट्सएप का एक्सेस किसी व्यक्ति ने ले लिया है। क्योंकि कई बार क्या होता है, ग्रुपों में एपीके फाइल डल जाती है। वो होता कैसे है, ग्रुप के किसी मेंबर का व्हाट्सएप एक्सेस लेकर के या हैक करके और ऐसी एपीके फाइल उस ग्रुप में डाल दी जाती है। जैसे ही वो ग्रुप में आती है तो हम लोग सोचते हैं कि ग्रुप में कोई इंफॉर्मेशन वाली चीज डाली है तो उस पर एक बार गलती से क्लिक कर देते हैं। तो वहां हमें एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना है कि एपीके फाइल जो आई है वो ऑथेंटिक है या इलीगल रूप से हमारे फोन में आ गई है। इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है, एपीके फाइल हो सकता है आपसे संबंधित उसको रिनेम करके भेज दिया जाए। जैसे आप लोग कोर्ट में रहते हैं तो हो सकता है आपके संबंध में कोई नेम दे करके उसको रिनेम करके और उस फाइल को आपके ग्रुप में डाल दिया जाए। कई बार जैसे हमारे पास जो केसेस आए हैं, मोस्टली केसेस में क्या होता है, या तो स्कॉलरशिप वेरिफिकेशन फॉर्म के नाम से आती है। कुछ बच्चे जैसे स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरते हैं तो उनके पेरेंट्स को फाइल भेजी जाती है, उस पर लिखा रहता है स्कॉलरशिप वेरिफिकेशन फॉर्म, और पेरेंट्स सोचते हैं कि हो सकता है वो आपके पास भी आ सकती है क्योंकि आपके बच्चे भी पढ़ रहे होंगे और वो उनका स्कॉलरशिप फॉर्म भरा गया होगा तो उनके पास भी वो फाइल आ सकती है। उसमें लिखा रहता है स्कॉलरशिप वेरिफिकेशन फॉर्म। आप लोग सोचोगे कि विद्यालय की तरफ से आया है, उस पर एक बार गलती से क्लिक करके देख लेंगे, या बैंक के नाम उस पर रीनेम कर देंगे कि बैंक केवाईसी अपडेट, कि आप घर बैठे अपनी केवाईसी करा लीजिए, बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं है, और उस पर लिखा। लेकिन ये खास बात है, वहां एपीके जरूर वो हटने की बात है, एपीके लिखा रहता है, एपीके रहेगा, चाहे वो किसी नाम से उसको रीनेम कर ले, लेकिन एपीके नहीं हटाता। ये आपको ध्यान देना है कि उसमें एपीके है तो आपको उससे सावधान रहना है। हाँ, हो सकता है एपीके फाइल ऑथेंटिक आप लोगों के डिपार्टमेंट से कहीं आती है तो उसको आप वेरीफाई कर लीजिए, एक बार कॉल करके पूछ लीजिए संबंधित व्यक्ति से कि जो आपने मुझे फाइल भेजी है क्या ये है मैलिशियस फाइल तो नहीं है, आपके द्वारा ही भेजी गई है, या किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसे ही आपका एक्सेस लेकर के मुझे भेज दी है। तो वहां अगर एक बार आप श्योर हो जाएंगे तो फिर कोई इशू नहीं है, फिर उसको आप ओपन कर सकते हैं। क्योंकि कई बार
एपीके फाइल से क्या होता है, रिमोट एक्सेस एप्लीकेशंस या रिमोट एक्सेस ट्रोजन आपके फोन में चले जाते हैं। और एक लाइव मैंने केस देखा है, मैंने उसको एक मुलजिम को पकड़ा, उसने मुझे लाइव करके दिखाया। अगर आपके फोन में एपीके फाइल आ गई और वो इस प्रकार से उसने डेवलप किया है उसे कि वह आपके पासवर्ड तक को देख सकता है। हम लोग यूपीआई करते हैं अपने फोन में, उसने मुझे दिखाया करके, उसने कैमरे का एक्सेस ले रखा था। जैसे हम लोग अभी अपना फोन यूज कर रहे हैं, सपोज करिए मेरे फोन में एपीके फाइल आई, एपीके फाइल आने के बाद मैंने उस पर टच कर दिया और मेरा एक्सेस चला गया, मुझे पता भी नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो हमारे कैमरे का भी एक्सेस, क्योंकि वो उसके डेवलप करने से होता है कि वो किस किस चीज का एक्सेस आपके डिवाइस से लेगा, उसने कैसे उसको। उपस्थित जजेस साहिबान और अधिवक्तागण सबको मेरी तरफ से जय हिंद। मैं इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार साइबर क्राइम थाने में कार्य कर रहा हूं और मौजूदा टाइम पे आज के समय में कोई आदमी ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति जो है सोशल मीडिया या एंड्रॉयड फ़ोन या आईओएस फ़ोन का इस्तेमाल करता है। कहीं ना कहीं हर आदमी जो है साइबर अपराध से पीड़ित है। वो किसी भी रूप में हो सकता है, कैसे हो सकता है उसका केवल बचाव ही हमारा एक जागरूकता, बचाव ही इसका एक निदान है। उसके लिए हमें बहुत सारी जानकारी जो है, जो छोटी छोटी जानकारी जो प्रत्येक दिन में हम करते हैं, उसी को हमें बनाना है। उसके लिए तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि साइबर अपराध जो आज समाज में बढ़ रहा है, उसके लिए जो है बहुत सारे हमारा डाटा जो लीक हो रहा है, डाटा कैसे लीक होता है, डाटे का इस्तेमाल कैसे साइबर फ्रॉड जो है उसको अपना हथियार बना करके हमारे पैसे ठगे जा रहे हैं, हमें डिफेम किया जा रहा है, हमारी फ़ोटो को एडिट किया जा रहा है। इन सारी चीज़ों से हमें बचना है और बचने के लिए हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों को जो है अपने इसमें जीवन में जो है लाना है। इस चीज़ के लिए मैं बहुत छोटी टिप्स आपको दूंगा। जो आप हर लोग जो है एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, उस फ़ोन को कैसे हम सुरक्षित रखें, कैसे कौन सी चीज़ों को जो है हम उसका इम्प्लीमेंट करें। फ़ोन चलाने के लिए हमें एक सिम की आवश्यकता होती है। सभी लोग मोबाइल फ़ोन में सिम रखते हैं। सिम को भी फ़ोन से हम यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, कुछ वॉलेट बनाते हैं, वो भी फ़ोन में ही हमारा होता है। और इनकेस अगर फ़ोन आपका चोरी हो जाए या गुम हो जाए और वो सिम किसी को मिल जाए, तो वो आपकी यूपीआई आईडी या किसी से जो है बैंक खाते में सेंड मारी करके आपके खाते से पहुंच सकता है। तो उसके लिए कुछ एक सिम लॉक सिस्टम का एक सिस्टम है, उसमें सिम लॉक करने के लिए अगर आप सिम को अपनी लॉक रखेंगे तो फ़ोन भी अगर चोरी हो जाएगा तो कोई भी ठगी करने वाला व्यक्ति उसको आपके वॉलेट या यूपीआई से ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा उसके लिए, क्योंकि उसमें एक एम पिन जनरेट करनी पड़ेगी। अभी लाइट नहीं आ रही है तो थोड़ा सा जो है फिर मैं उसको बताऊंगा आपको कि कहाँ जा कर के, किस सेटिंग में जा कर के आप सिम को लॉक कर सकते हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मोबाइल हो जाएगा या लॉस्ट हो जाएगा, तो उसके बचाव का एक वो है। उसके बाद एक एंड्रॉयड फ़ोन का एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या कोई मैलिशियस कोई चीज़ है या एपीके फाइल अगर कोई डाउनलोड हो गई है तो वो डाउनलोड कैसे हो जाती है और कैसे फ़ोन हमारा कंप्रोमाइज हो जाएगा। कंप्रोमाइज का मतलब है कि एक्सेस हमारा जो है सामने वाले के पास पहुंच जाएगा अगर एपीके फाइल इंस्टॉल हो गई। शुरू में क्या था, साइबर फ्रॉड जो है ऐप डाउनलोड कराते थे, जैसे एनीडेक्स ऐप है, क्यूब सपोर्ट ऐप है, जो स्क्रीन शेयरिंग ऐप होते थे जिनको हम अपने काम के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन फ्रॉडस्टर ने जो है उसको अपना हथियार बना लिया और वो हमारी सारी चीज़ों को जो है हमारा एक्सेस किसी दूसरे के पास चला जाता है। तो उससे भी बचने के लिए
एक प्ले स्टोर पर ऐप कवच 2 इंस्टॉल करके रखेंगे, जो एंड्रॉयड फ़ोन में सभी लोग करेंगे। तो जो भी कोई मैलिशियस फाइल होगी या कोई भी एपीके फाइल है, वो आपको इंडिकेट कर देगा कि आपके उसमें कोई हार्मफुल फाइल आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो गई है। तो ये भी एक बचाव का, हमारे फ़ोन को सुरक्षित रखने का और हमें अपना डाटा बचाने का एक तरीका है इसके लिए जो है। उसके साथ साथ जो मौजूदा समय में साइबर क्राइम हो रहा है, तो हमें उसकी रूट कोज पे जाना है कि ये पैदा कहाँ से हो रहा है। हमें तो अपना पासवर्ड पता है, ठीक है। हमने यूपीआई आज सुबह किया, उसने हमारे फोन का एक्सेस शाम को लिया, तो उसने पूरा वो पासवर्ड देख लिया उसने कि क्या क्या उसने पासवर्ड हमने फिल किया था सुबह के टाइम। भाई जरूरी नहीं कि हमने हमारा एक्सेस अभी लिया और हम उसमें जब तक कोई एक्टिविटी ना करें वो देख ना पाए। उसने इस प्रकार का उसको डेवलप किया कि वह पासवर्ड भी सीन कर रहा था कि जो पासवर्ड हमारे यूपीआई का है, तो इससे वो हमारा खाता भी खाली कर सकता है। तो वो सर उस पर डिपेंड करता है कि उसने कैसा उसको डेवलप किया है, किस प्रकार से उसने अपना रेट बनाया है जिससे वह हमारा पूरा एक्सेस ले सकता है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, बस एपीके ध्यान रखना है। एपीके जहां भी लिखा हो उससे आप सावधान रहें, उसे देख लीजिए या तो वेरीफाई कर लीजिए या फिर आप कॉल करके पूछ लीजिए कि क्या ये जो आपने एपीके फाइल भेजी है ऑथेंटिक है या किसी मैलिशियस जगह से आई है और हमारा डाटा न चला जाए। अगर एक चीज ये बताइए सर, जैसे आपने कहा कि सुबह आपने पासवर्ड डाला, जी सर, शाम को उसने हैक किया, शाम को देख लिया। बिल्कुल सर। तो क्या रैम के थ्रू चला गया, कैसे चला गया? हाँ सर, पूरा उसका जो भी हमारे फोन में सेव होता है, क्योंकि देखो कई बार हमने देखा है हम अपने फोन से कोई चीज डिलीट भी कर देते हैं, वो 1 महीने के लिए रिसाइकिल बिन में चली जाती है, तो हमारे फोन का पूरा एक्सेस लेता है, वो रैम वगैरह का सारा एक्सेस ले लेता है। जो भी हमने सुबह से शाम तक उसमें एक्टिविटी की है वो सारी उसमें शो होती है, मैंने लाइव देखा है। जैसे ये बात समझ में सुबह का मान लिया चलो वो तो 2 दिन पहले देखा सर, कॉन्टैक्ट डिलीट कर दिया, वो 1 महीने के लिए सेव कर लेता है, 1 महीने बाद जाएगा। बिल्कुल सर। लेकिन जैसे जो एक्टिविटी हमने सुबह की या पासवर्ड टाइप किया, हाँ, वो कैसे मतलब हमारा गूगल तो पासवर्ड सेव करता है। हाँ गूगल तो कर लेता सारे है, साइड गूगल तो सारे आपके पड़े हुए हैं अपने पासवर्ड। वहाँ से तो जा सकता है, गूगल तो एक्सेस कर सकता है कि सारे पासवर्ड के पास सेव पूरा सर पूरा एक तरीके से डाटा जहाँ भी हमारा सेव हो रहा है पूरा डाटा ले लेगा हमारा। लेकिन जो पासवर्ड हमने सेव नहीं किया, जो हमारे माइंड में टैग कर रहे हैं, हाँ, टाइप जो हमने फोन पे टाइप तो कर दिया सर, वो उसको देख रहा हूँ स्क्रीन से। एनी दैट्स के वो नहीं, एनीटैग तो सर लाइव काम करता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ सुबह से शाम वाली बात कह रहा हूँ। एनीटैग तो सर लाइव काम करता है, जब आप देख करें आपने एक्टिविटी की, शुरू में आपके एक्टिविटी हिस्ट्री से वो रीड कर लेता है सर। लेकिन वो आपके या तो गूगल से लेगा या कहीं से कुछ डाटा को ले लेता है, वो मैंने लाइव देखा है, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। मैकेनिज्म क्या है वो नहीं मालूम, लेकिन हाँ हो जाता है। हाँ बिल्कुल सर, नहीं वो उसने बताया मुझे कि सर ये जो हम बनाते हैं, ये जो